हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कॉमेडी ऑफ मैनर या फिर रेस्टोरेशन कॉमेडी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पे डिस्कस करेंगे, जो कि नॉर्मली अगर आपके एग्जाम में 10-12 मार्क्स का आता है तो आप सेम लिख सकते हो। ठीक है, 4 से 5 पेज का होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। और कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा का एक फॉर्म है विच बिकम फैशनेबल एट द वेरी एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, जो कि फैशनेबल मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लगा। कब? 16th सेंचुरी के एंड में एंड अर्ली इन द 17th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के शुरुआती पीरियड में। ठीक है, द टर्म कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेन जॉनसन, और पहली बार जो ये टर्म यूज़ किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो बेन जॉनसन के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है बेन जॉनसन के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया और काफ़ी फेमस थे बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन एन एंशिएंट साइकोलॉजिकल थ्योरी, यह आधारित है पुराने साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ 4 फ्लूइड्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब इंसान के बॉडी में 4 फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ होता है एक तरह का, तो वो पाया जाता है ना, तो वही प्राचीन थ्योरी पे ये जो है बेस्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार देयर आर 4 फ्लूइड्स इन ह्यूमन बॉडी, कि इंसान के बॉडी में 4 फ्लूइड्स, इट मीन्स वही तरल पदार्थ होते हैं, विच डिटरमाइंस ए मैन्स टेम्परामेंट, जो कि निर्धारित करता है कि इंसान का टेम्परामेंट कैसा होगा। टेम्परामेंट इट मीन्स स्वभाव कैसा होगा, एंड मेंटल स्टेट और मानसिक स्थिति कैसी होगी। ठीक है, दिस 4 फ्लूइड्स आर, और ये 4 फ्लूइड्स होते हैं ब्लड यानी रक्त या खून हम लोग बोल सकते हैं। फिर है फ्लेगम इट मीन्स कफ। फिर आगे है कॉलर इट मीन्स पित्त होता है, और आगे है फिर ब्लैक बाइल इट मीन्स काला पित्त। ए नॉर्मल मैन हैज दिस 4 फ्लूइड्स इन बैलेंस प्रोपोर्शन। एक नॉर्मल इंसान जो होता है ना, तो उसके बॉडी में ये सारा फ्लूइड्स जो तरल पदार्थ है वो नॉर्मल प्रोपोर्शन मतलब नॉर्मल मात्रा में होता है, जितना जरूरी होना चाहिए। बट दिस एक्सेस ऑफ एनी वन ऑफ दिस फ्लूइड्स, लेकिन इन चारों फ्लूइड्स में से कोई भी अगर एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मेक्स हिम एबनॉर्मल, तो ये इंसान को ना एबनॉर्मल बना देता है, मतलब असामान्य बना देता है, नॉर्मल इंसान से थोड़ा हटकर उसका लक्षण हो जाता है। एंड डेवलप सम काइंड ऑफ एन ऑडिटी इन द टेम्परामेंट एंड बिहेवियर, तो इन चारों फ्लूइड्स में से कोई भी फ्लूइड्स अगर ज़्यादा हो गया किसी के बॉडी में, तो क्या होता है उसमें ना कुछ ऑडिटी यानी कुछ विचित्रता आ जाती है, कुछ विशिष्टता आ जाती है उसके टेम्परामेंट में और बिहेवियर में। एंड हेंस सच ए पर्सन बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन एंड रिडिकुल, और ऐसा इंसान क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट बन जाता है फन का, मतलब मजाक का पात्र बन जाता है, या फिर रिडिकुल इट मीन्स हास्य का। एक्सेस ऑफ दिस फ्लूइड्स, और जब इन फ्लूइड्स का एक्सेस होता है, हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन, मतलब अलग अलग फ्लूइड्स का एक्सेस होना, मतलब अगर ब्लड बढ़ गया तो उसका अलग इफेक्ट होगा, या फिर फ्लेगम बढ़ गया तो उसका अलग इफेक्ट होगा। तो ये सारे चारों फ्लूइड्स का अलग अलग इफेक्ट होता है, वो चारों इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। द ह्यूमर ऑफ ब्लड मेक्स ए मैन एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक, कि अगर ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, इवन विदाउट द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ होप और सक्सेस, कि अगर मतलब बहुत स्लाइटेस्ट मीन्स हो जाता है बहुत कम या बहुत थोड़ा चांस भी हो, होप हो सक्सेस का, तो इंसान क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, आशावादी हो जाता है, जिसमें भी वो ब्लड वाला मात्रा बढ़ जाता है। अब आगे फ्लेगम मेक्स वन एक्सेसिवली काम एंड डोशाइल इट मीन्स हो जाता है एक तरह से विनम्र हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्लेगम जो है वो इंसान को एक्सेसिवली इट मीन्स बहुत ज़्यादा काम, शांत और डोशाइल विनम्र बनाती है। फिर आगे है कॉलर मेक्स वन हाईली इल टेम्पर्ड, मतलब कॉलर अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो हाईली टेम्पर्ड इट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ब्लैक बाइल मेक्स वन एक्सेसिवली मेलानकली, और ब्लैक बाइल जब किसी की बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा मेलानकली यानी उदास हो जाता है, उदासी में रहने लगता है। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहला विशेषता है इंटेंस रियलिज्म इज ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का सबसे ग्रेटेस्ट
ट्रस्टिक है, इंटेंस रियलिज्म। बेन जॉनसन थ्रू हिज कॉमेडीज, बेन जॉनसन अपनी कॉमेडीज में प्रेजेंटेड ए रियल पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड, मतलब उस समय के इंग्लैंड का रियल पिक्चर दिखाते थे, मतलब अपने प्ले के थ्रू उस टाइम के इंग्लैंड की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। द स्टोरी ऑफ हिज कॉमेडीज, उनकी कॉमेडीज की जो कहानियाँ मतलब स्टोरी होती थी, कहानी होती थी, कैन बी हेल्पफुल अस इन एसेसिंग द कंटेम्प्रेरी एलिजाबेथन सोसाइटी। तो उस समय का जो एलिजाबेथन सोसाइटी था, तो उनके स्टोरी को, उनके कॉमेडीज़ के स्टोरी को हम लोग जब पढ़ते हैं, उनकी कॉमेडीज़ के स्टोरी को समझते हैं, तो हम लोग को ना एक तरह से आकलन हम लगा पाते हैं कि उस टाइम का जो एलिजाबेथन सोसाइटी होगा वो कैसा होगा। अब सेकेंड जो है डिडक्टिक एंड सटायरिक, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज डिडक्टिक एंड सटायरिक विद द पर्पस ऑफ एग्जैगरेटेड इसेंट्रिसिटीज। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो होता है वो डिडक्टिक होता है और सटायरिक होता है। डिडक्टिक इट मीन्स एक संदेहात्मक या जासूसी टाइप का होता है, सटायरिक इट मीन्स व्यंग्यात्मक भी होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेटेड इट मीन्स बढ़ा चढ़ाकर, इसेंट्रिक यानी सनकीपन, इसेंट्रिसिटीज इट मीन्स सनकीपन दिखाया जाता है। थर्ड है विट एंड सटायर, भी इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद फोर्थ है थ्री यूनिटीज, ऑल द थ्री यूनिटीज, ऑल जितने भी थ्री यूनिटीज है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि कौन कौन सा थ्री यूनिटीज है। टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इन तीनों को थ्री यूनिटीज माना जाता है। आर परफेक्टली यूज इन कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर में इन तीनों का काफी अच्छे से यूज किया जाता है। कौन किस किस चीज का, टाइम, प्लेस एंड एक्शन का। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बेन जॉनसन्स द अल्केमिस्ट, बेन जॉनसन की जो प्ले है द अल्केमिस्ट, ऑल द इंसिडेंट टेक प्लेस इनसाइड लवविट्स हाउस। तो उस प्ले में क्या हुआ था कि सारा जो इंसिडेंट हुआ था, सारा जो घटना हुआ था, वो लवविट एक करेक्टर है उसी के घर में हुआ था, और ओनली इन 24 आवर, और वो जो घटना मतलब प्ले था वो सिर्फ 24 आवर का था, मतलब एक दिन का प्ले था। तो उसमें यूनिटीज देखने को मिलता है, टाइम, प्लेस और एक्शन का। अब आगे है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एग्जाम्पल इन लिटरेचर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का एग्जाम्पल देख लेते हैं लिटरेचर में। तो यहाँ हम 4-5 वर्क मेंशन कर रखे हैं। वॉल पोनो बाय बेन जॉनसन, और मेनली इसमें ना 4-5 वर्क में तो 4 मतलब एक विलियम शेक्सपियर का, बाकी 4 तो बेन जॉनसन का है, क्योंकि बेन जॉनसन मेनली फेमस थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए। उसके बाद है सेकंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन, द अल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन, और आखिरी वाला है ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखते थे। ये हो गया। अब आगे है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एज अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझा दें कि किस तरह से कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वर्क करता है। तो एक प्ले को उदाहरण लिए हैं इसमें। बेन जॉनसन इज कंसिडर्ड बाय मैनी क्रिटिक्स टू बी द इक्वल ऑफ शेक्सपियर, बहुत सारे क्रिटिक्स इट मीन्स आलोचकों के द्वारा ना बेन जॉनसन को शेक्सपियर के इक्वल माना जाता है, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज वन ऑफ जॉनसन्स परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो बेन जॉनसन का जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वो काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का। द प्ले डिस्क्राइब्स द एफर्ट ऑफ ए यंग वेल बॉर्न मैन, ये प्ले जो है मतलब एक एफर्ट दिखाता है, प्रयास दिखाता है एक जवान वेल बॉर्न मैन का, टू वेड हिज ट्रू लव, जो अपने ट्रू लव से सच्चे प्यार से शादी करना चाहता है। दाउ हिज फादर ट्राइज टू स्टॉप द वेडिंग, हालांकि जो मतलब लड़का है उसके पिता जो है शादी को रोकना चाहते हैं। तो इसी प्रयास को, इसी एफर्ट को इस प्ले में दिखाया गया है। एवरी मैन इज ह्यूमर इंट्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ इसेंट्रिक कैरेक्टर्स, इसमें ढेर सारा विचित्र कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, दिखाया गया है। ईच ऑफ द कैरेक्टर्स, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, हैज़ ए पार्टिकुलर ह्यूमर, सबका अपना अलग अलग स्वभाव है। नॉवेल्स ह्यूमर, यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम है, नॉवेल का ह्यूमर स्वभाव है कि इज दैट ही इज एक्सटेंसिवली एंग्जियस एंड सस्पिशियस, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं चिंतित, उत्सुक रहता है, एंड सस्पिशियस इट मीन संदेह भी बहुत ज़्यादा करता है। ऑफ द एटीट्यूड ऑफ हिज सन एडवर्ड नॉवेल, और किस पे संदेह करता है, किसको लेके सस्पिशियस रहता है, अपने सन एडवर्ड नॉवेल को लेके। अब आगे है किटलीज ह्यूमर इज, किटली का भाव दिखाया गया कि हिज जेलसी विच इज ह्यूमरस, ठीक है, किटली का जेलसी दिखाया गया एक तरह से स्वभाव के रूप में। जस्टिस क्लेमेंट इज क्रेजी मजिस्ट्रेट, जस्टिस क्लेमेंट उसी प्ले के कैरेक्टर हैं, तो उनको एक क्रेजी मैजिस्ट्रेट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। स्टीफन ह्यूमर इज हिज मेलानकली मूड, स्टीफन उस प्ले का फिर से एक कैरेक्टर है, उसका मेलानकली उदासी वाला मूड दिखाया गया है। एडवर्ड एंड वेल ब्रेड ह्यूमर, एडवर्ड और वेल ब्रेड का स्वभाव दिखाया गया। आर देयर सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, मतलब उनका मतलब बौद्धिक श्रेष्ठता एक तरह से दिखाई गई है, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर का, एडवर्ड और वेल ब्रेड का। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा हम नोट्स नहीं किए हैं, पहले आपको बोल चुके हैं 10 से 12 मार्क्स के लिए होगा, उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो आखिरी में हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में है 10 इस प्रकार, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज पॉपुलराइज्ड बाय बेन जॉनसन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलराइज्ड मीन्स मशहूर किया गया, प्रसिद्ध हुआ किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, एंड जॉर्ज
चैंपियन के द्वारा, ठीक है। एंड ह्यूमर्स डे मर्थ, और जॉर्ज चैंपियन का हम एक वर्क यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, एंड ह्यूमरस डेज मर्थ, ये आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल में भी। इन द लास्ट 16th सेंचुरी, मतलब लास्ट के 16th सेंचुरी में ये दोनों काफ़ी योगदान दिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलर करने में। इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी के हाफ के बाद इट वॉज कंबाइंड विद द कॉमेडी ऑफ मैनर इन रेस्टोरेशन कॉमेडी। इसको क्या किया गया ना, कॉमेडी ऑफ मैनर के साथ कंबाइंड कर दिया गया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को मिला दिया गया कॉमेडी ऑफ मैनर के साथ ही, ठीक है, 17th सेंचुरी के आखिरी वाले टाइम तक। तो यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का नोट्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।